नमस्कार दोस्तों। हमारी जो भारतीय संविधान की श्रृंखला चल रही है, उसमें आज हम भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे कि उनमें किन-किन चीज़ों का वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं। भारतीय संविधान एक पुस्तक के रूप में भारतीय संविधान है। उसमें कैसे-कैसे, किन-किन चीज़ों का वर्णन है, एक फ्रेम देखिए आप। जैसे भारतीय संविधान है, तो जैसे कि एक किताब में अध्याय होता है, 10 अध्याय, 12 अध्याय, 15 अध्याय, वैसे ही भारतीय संविधान में जो अध्याय के रूप में है, उसे हम भाग कहते हैं। तो भारतीय संविधान में कुल भागों की संख्या जो है, वह 22 है, लेकिन 4 का, 9 का, 9 खा, 14 का को शामिल करते हुए गणना की दृष्टि से इनकी संख्या 26 हो जाती है। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों का वर्णन है, 395 अनुच्छेदों का वर्णन है। यह भाग हो गए, यह जो अनुच्छेद हो गए, ये पॉइंट वाइज इन्हीं भागों में उनकी विशेषता को बतलाते हैं, उनके बारे में बतलाते हैं कि जैसे अध्याय एक मतलब भाग एक जो भारतीय संविधान का पहला अध्याय है, भाग एक, उसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णित है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 पॉइंट करके उनमें उन चीज़ों को बताया गया है। जैसे भाग एक जो विषय है भाग एक का, वह है संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। ऐसे जब अध्याय 2 आता है, मतलब भाग 2, तो उसमें जो वर्णित है वह है नागरिकता। अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक वर्णित है। फिर आप देखेंगे भाग 3 मूल अधिकार। 12 से 35। इस तरह से 395 अनुच्छेदों को विभिन्न भागों में वर्णित विषयों के आधार पर विभाजित किया गया है। और फिर एक चीज अलग से जोड़ी गई है, वह है अनुसूची। प्रारंभ में जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, तो उसमें अनुसूचियों की संख्या 8 थी। भारतीय संविधान के कब प्रारंभ में या मूल में, ये शब्द आता है एग्जाम में, प्रारंभ या मूल में जब संविधान बन करके तैयार हुआ, तो उसमें अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन इसमें 4 अनुसूची और जोड़ी गई और वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। इतना क्लियर हुआ? तो जो संविधान है एक किताब है, इसमें 22 अध्याय हैं, गणना की दृष्टि से 26, 395 अनुच्छेद हैं जो इन भागों में बिंदुवार बातों को बतलाते हैं कि जो इस विषय है, इस विषय में किन किन बातों का उल्लेख है, वह पॉइंटबद्ध किया गया है आर्टिकल से, अनुच्छेद से। 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभाजित कर देंगे, किसका वर्णन कहां से कहां तक है। उसके बाद अनुसूची। भारतीय संविधान में प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी, 4 और जोड़ी गई, वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो आज हम भारतीय संविधान के अध्ययन की दृष्टि से जो अनुसूचियां हैं, उन्हीं अनुसूचियों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन सी अनुसूचियां हैं और उनमें किन किन चीजों का जिक्र हुआ है। आइए देखते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान में जो अनुसूची है, इसमें प्रथम अनुसूची, इसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र का
वर्णन है। समझते रहिए। दूसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन बताया गया है। तीसरी अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ का वर्णन है। शपथ का वर्णन है। लेकिन ध्यान रहे राष्ट्रपति जी का जो शपथ है वह अनुच्छेद 60 में वर्णित है और जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनका वर्णन अनुसूची 3 में है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। राज्यसभा सीटों का आवंटन दिया गया है। पांचवी अनुसूची में भारत की प्रमुख जनजातियों का वर्णन किया गया है। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा राज्य की जनजातियों का वर्णन है। आप देखेंगे भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन है। द्वितीय अनुसूची में वेतन भत्ता विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों का है। तीसरी अनुसूची में उन्हीं पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन है। लेकिन राष्ट्रपति जी का शपथ इसमें ना होकर के अनुच्छेद 60 के तहत दिया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है। पांचवी अनुसूची में भारत की प्रमुख जनजातियों का वर्णन किया गया है और छठी अनुसूची में विभिन्न विशेष 4 राज्य असम, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा राज्य की जनजातियों का वर्णन किया गया है। आगे आता है 7वीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची, इसमें शक्तियों का विभाजन है। जिसमें केंद्र सरकार जिन विषयों पर कानून बनाएगी उसकी संघ सूची में रखा जाएगा। राज्य सरकार जिन विषयों पर कानून बनाएगी उसे राज्य सूची में रखा जाएगा और कुछ विषय ऐसे होंगे जिस पे दोनों सरकार बनाएंगी
उन्हें समवर्ती सूची कहा जाएगा, लेकिन प्रमुखता के तौर पर इसमें हम संघ सूची की दावेदारी को अधिक मानते हैं। तीसरी जिसपे दोनों कानून बनाएंगे वो क्या है? समवर्ती सूची। इसमें 100 विषय शामिल किए गए हैं। राज्य सूची में आप देखेंगे, जो यह राज्य सूची है, इसमें 66 विषय थे प्रारंभ में, लेकिन 5 विषय इसमें से निकल गए। अब वर्तमान में इसमें 61 विषय बचे हुए हैं, और इसमें प्रारंभ में जो थे वह थे 52 विषय, और यह 5 विषय इसमें से निकल के इसमें शामिल हो गए, इसलिए अब इसमें 57 विषय कुल शामिल हैं। यह जो 5 विषय इसमें से निकले हैं, वह 5 विषय कौन कौन से हैं? वह 5 विषय हैं शिक्षा, वन, नाप तौल, वन्य जीव एवं पक्षी संरक्षण, वन्य जीव एवं पक्षी संरक्षण, और 5वां है न्याय का प्रशासन। 3, 4, 5, यह 5 विषय है। यह 5 विषय पहले राज्य सूची में वर्णित थे, और फिर इसे समवर्ती सूची में रख दिया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976, इससे आप अभी तक 3 संशोधन पढ़ चुके हैं इस क्लास में। पहला, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार, जिसे स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया 1976 में, भाग 4 का में मूल कर्तव्य। और एक आपने पढ़ा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जो जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष अखंडता, और अब यह तीसरा पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। लघु संविधान की, इस संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। इतना समझ में आया? संघ सूची में जो 100 विषय हैं, राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं, और समवर्ती सूची में वर्तमान में 57 विषय हैं। आइए देखिए कि जो संघ सूची में है, कुछ विषय को देखें, जैसे रक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, जनगणना, रेल, देशीयकरण, खान एवं खनिज, यह किसके हैं? संघ सूची में शामिल हैं। केंद्र सरकार इन विषयों पर कानून बनाएगी। अगला है राज्य सूची। राज्य सूची के कुछ विषय देख लेते हैं, जैसे पुलिस, जेल, स्थानीय सरकार, पुस्तकालय संचार, कृषि, ये सब क्या है? राज्य सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची के 5 विषय जो ये हैं, शिक्षा सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से आता है। किसका विषय है? समवर्ती सूची का। वन, नाप तौल, वन्य जीव संरक्षण एवं पक्षी संरक्षण, न्याय का प्रशासन। यह हो गया आपका 7वीं अनुसूची। अगला है हमारी 8वीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची भाषाओं का वर्णन है। भाषाओं का वर्णन है। वर्तमान में 22 भाषाएं इसमें शामिल हैं। और प्रारंभ में या मूल में
14 भाषाएं थी। ध्यान रहे अंग्रेजी भाषा इसमें नहीं है। अंग्रेजी भाषा भारतीय संविधान में शामिल नहीं है 8वीं अनुसूची के तहत। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब अगला हमारा है 9वीं अनुसूची। अगला है 9वीं अनुसूची। नवीं अनुसूची। नवीं अनुसूची जो भारतीय संविधान में जोड़ी गई, वह कब जोड़ी गई? तो 1951 में। हमने बताया था कि भारतीय संविधान में 8 अनुसूची प्लस 4 अन्य अनुसूचियों को शामिल करके वर्तमान में 12 अनुसूचियों का वर्णन करता है। प्रारंभ में या मूल में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। अब यह जो 4 अन्य अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, वह है यह 4 क्रम में 9, 10, 11 और 12। अब हम यह जानेंगे किस संविधान संशोधन के तहत इन अनुसूचियों को इसमें शामिल किया गया, जो वर्तमान में 12 संख्या की दृष्टि से हो गई। 9वीं अनुसूची जो शामिल की गई भारतीय संविधान में, वह 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के तहत, प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था, वह 9वीं अनुसूची को शामिल करने के लिए हुआ था। संविधान संशोधन। अब इसमें जो वर्णन है 9वीं अनुसूची में, वह है संपत्ति अधिग्रहण की विधि का वर्णन किया गया है। 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई। इसमें जिस विषय का वर्णन है, वह है संपत्ति अधिग्रहण की विधि का वर्णन है। अगला है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान है। दल बदल का प्रावधान है। यह जो जोड़ी गई, वह 52वां संविधान संशोधन 1985 में यह भारतीय संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची। आइए अब आता है अगला 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। जो 11वीं अनुसूची है, यह 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ी गई भारतीय संविधान में। इसमें जो विषय है, वह पंचायती राज है। पंचायती राज, ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन के बारे में यह 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। जो 12वीं अनुसूची है, यह 12वीं अनुसूची, यह 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। ठीक, इसमें जो विषय हैं, वह 29 विषयों पर जिक्र किया गया है।
और इसमें शामिल विषय जिस पे चर्चा की गई है वह विषय हैं 18 विषय। ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक था वह था भारतीय संविधान में वर्णित प्रमुख अनुसूचियां। इन अनुसूचियों के बारे में हमने जाना, पढ़ा और समझा। जो भी डाउट्स होगा वह आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा करिए। एक कहानी में बताता हूं आपको। एक दरिया था, एक नदी थी। नदी में दो पत्थर थे। एक पत्थर बिल्कुल चमकीला, सुडौल और सुंदर दिख रहा था और एक पत्थर था जो कुरूप आकृति का था। तो कुरूप आकृति वाला पूछता है कि आपकी इतनी सुंदरता होने का राज क्या है? तो वह पत्थर बताता है कि हम ऐसे ही सुंदर नहीं हो गए हैं कि रात में बेड पे लेट करके लंबे लंबे सपने देखें और सुबह उठ के सब खलास, और फिर रात आए तो फिर सपने। फिर लंबे लंबे विद्यार्थी जो करते हैं टाइम टेबल बनाते हैं, सुबह 4 बजे उठेंगे, 4 बजे उठते हैं, पता लगता है नींद से डूबे हुए हैं। अपने आप को एकदम कसते हैं लेकिन वह कर नहीं पाते हैं। करेंगे कब? जब आपकी आदतों में आएगा। चीजों को आप अपनी आदतों में लाइए। पता लगा टाइम टेबल बन गया है 12 घंटे का, सुबह उठेंगे, फ्रेश होंगे, आधे घंटे फिर चाय पियेंगे, फिर पढ़ने बैठ जाएंगे, फिर 10 मिनट में ये करेंगे, फिर 2 घंटे पढ़ेंगे, फिर 8 बजे उठेंगे, नाश्ता करेंगे। फिर ये एक तरीके का खाका वो बना लेते हैं अपनी जिंदगी में। वो शेर नहीं होता है। जैसे शेर होता है, शेर 2 तरीके का होता है। एक शेर होता है जो जंगल में आजाद होता है और शिकार करने में महारत हासिल होती है, और एक शेर वह होता है जो सर्कस में बंद होता है, चाबुक के एक डर से कूद के कुर्सी पर बैठ जाता है। तो टाइम टेबल बना के अगर फॉलो करोगे तो नहीं, अपने आप को आदत में डालो। चीजों को पढ़ने के रूटीन एक अपने अंदर स्वतः आत्मभाव आपके अंदर उत्पन्न होता है, सबके अंदर उत्पन्न होता है, लेकिन उस पे काम कुछ एक लोग करते हैं और वह सफल हो जाते हैं। उसी पत्थर की तरह, जिस तरह वो पत्थर कहता है कि मैं इतना सुंदर हूं इसलिए क्योंकि मैं नदियों के बहाव क्षेत्र में आया। कंकड़ पत्थर इतने थे जिन्होंने मुझे बहुत ठोकर दिया, और नदी, तूफान, बाढ़, बहुत सारी समस्याओं का हमने सामना करके आज मैंने यह आकार प्राप्त किया है। तो इसलिए मेहनत करो। केवल ख्वाब देखने से आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा, उसके लिए दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम की जरूरत होगी। ठीक है, आज के लिए इतना। धन्यवाद।